नहीं, मैं एक ऑन अ सीरियस नोट कह रहा हूँ। दीपक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। दीपक भाई, अब वो छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आप मोहल्ला क्लिनिक दिखा देंगे, आप स्कूल दिखा देंगे, आप डिस्पेंसरी दिखा देंगे। अगर यही शराब नीति होती तो कितनी दुकानें आप वहां पर दिखाते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये भी बताइए। मैं इसी का जवाब दूं। दीपक भाई सुनिए, ये खुद जानते हैं गौरव भाटिया साहब, ऑन रिकॉर्ड है 849 शराब की दुकानों की बात। पहले भी इतनी थी, सिर्फ उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। एक इलाके में 6 थी और एक इलाके में एक भी नहीं थी, जिससे लोग दूर जाते थे, गलत शराब पीते थे, कच्ची पीते थे, दिल्ली के बाहर लाते थे। बहुत दुख होता था शराब पीने के लिए दूर जाना। मैं जाना आपको अपनी विधानसभा में दिखा सकता हूँ। उस नीति के आने के बाद ही बंद हुई। मेरे यहाँ पर एक ऐसा इलाका था जिसके लिए मैं दिल्ली विधानसभा में 10 बार बोला कि यार बहुत सारी शराब के ठिकाने में कैसे तो फिर आपने वापस क्यों ले ली वो? चलिए ठीक है। नहीं राजेश जी, नहीं राजेश जी, रोक रहा हूं। अगर इतनी अच्छी थी शराब नीति तो वापस क्यों ली? वापस इसलिए ली क्योंकि एलजी साहब ने जो पहले चीजें हामी बनी थी, बाकी उसपे भाजपा पे शर्तें लगा दी कि आप एमसीडी से परमिशन लोगे, डीडीए से लोगे, जो दिल्ली में संभव नहीं था। एमसीडी में तो हमारी पावर नहीं थी, डीडीए में हमारी। तो आपको पहले से पता था एलजी के साथ इनकी कोई लड़ाई नहीं तो थी नहीं? सुनिए, एलजी से गौरव जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। राजेश गुप्ता, एलजी से आपकी लड़ाई बहस कोई पॉलिसी की बात तो हुई नहीं? पहले शर्त नहीं लगाई थी, पहले शर्त नहीं लगाई थी ऐश्वर्या जी। नहीं, आज साहब साथ रोटा। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव जी बोलिए। देखिए, जो सवाल राजेश जी के पास उत्तर नहीं होगा वो जनता ये पूछ रही है। पहला सवाल क्या आपने उठा दिया, पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? दूसरा सवाल, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब का ठेका क्यों लिया, ये पूछा जाएगा। तीसरी बात, आपने कमीशन 2% से बढ़ा के 12% कर दी। चौथी बात, कोविड की महामारी, आपको इंतजाम करना था बेड का, ऑक्सीजन का, दवाइयों का, और आप कह रहे थे एक बोतल लोगे दूसरी फ्री मिलेगी। आप बताओ, बच्चों को आपने नशे की लत लगवाने का प्रयास किया, बोतल में बोतल। स्कूलों के बाहर आपने शराब के ठेके खोल दिए। और आप, एक किताब है अरविंद केजरीवाल की लिखी हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब के खिलाफ है हम, वो आंदोलन कर रहे थे, स्वराज नाम है शायद। उस किताब में उन्होंने कहा कहीं भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी, अगर खुली होगी अरविंद केजरीवाल की किताबें भी पढ़ते हैं, से पूछेंगे। अब बताइए, शराब नीति, शराब कारोबारी बना रहे थे और जनता ठगा महसूस कर रही थी। कोविड का समय था, आपको कौन माफ करेगा? क्विक रिस्पॉन्स। उस कोरोना के टाइम पे दवाई बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे आपने लिए। जनता सवाल ये पूछ रही है, जिसे आपने शराब का किंग पिन बताया, उससे 5 करोड़ रुपए आपने दिए। ईडी ने जब उसकी जमानत की बारी आई तो चुप रही। आपने 55 करोड़ रुपए ले लिए, ये जनता पूछ रही है। जिसमें आपने कहा कि उनका कमीशन बढ़ा दिया, उनसे 9,500 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा हो रहा था। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं सब आप अभी गूगल करके देख लो, ये आपको दिख जाएगा। देखो, तो आपके पास में क्या है ना, बहुत रिसर्च करने वाले लोग हैं जो आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं भाई, हमारा चेहरा भी देखो बहुत काला काला आ रहा होगा, लाइट भी थोड़ी सी यहाँ पर कम है, तो हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है जितना आप तो है ना, आप मसाज कराने वाले और शराब वाले। सच नहीं है बाकी। और दीपक जी सोच रहे होंगे कि आज हमारे एक मंत्री चले गए, मैं हंस क्यों रहा हूं। दीपक जी सुनिए, जो ऊपर तक भरे होते हैं ना, वो बड़े मस्करे होते हैं। अब हम क्या करें, जो हालात बना रहे हैं, अब तो ये जो मर्जी करे चले जाएंगे। अब देश के लोगों को सोचना है, आप जैसे पत्रकारों को सोचना है कि लोकतंत्र को बचाना है या इनके आगे सरेंडर करना है। चलो इतने मैं चाहता हूँ इतने ही मस्करे जो है मनीष जी एक बात बताएंगे जरा, तो टाइम अच्छा कट जाएगा। पार्टी तो चल रही है, पर पार्टी कैसे चल रही है? मेरा ये सवाल है। नहीं, पर पार्टी कितनी देर चल जाएगी? नहीं, पार्टी राजभाई की चल रही है ना, ऐश्वर्या ऊपर तक भरे हुए हैं। समझना पड़ेगा, लोकतंत्र बचाना है तो भाई इनसे कुछ सवाल। अरे आप लोकतंत्र बचाने गए थे, आप अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं गुरुजी। आप बात समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आप पार्टी कैसे बचाएंगे? ऑन अ वेरी सीरियस नोट राजेश गुप्ता जी, आज आप अपने राजकुमार आनंद का जाने को मस्करी कुछ भी बोलिए, आप बहुत प्रेशर में था, ये सिर्फ स्टार्ट है। अब आप बोलेंगे कि आपको सोर्सेज ये बीजेपी वाले, मैं बता रहा हूं बस 21 एमएलए हैं दिल्ली में जो जाने के लिए तैयार हैं, अगर सूत्रों की। मेरा नाम तो नहीं है आपके पास। नहीं, अरे भैया, अभी मैं बोल भी दूंगा तो आप बोलोगे अरे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। 21 एमएलए, सुनिए तो सही, अगर ये 21 एमएलए सच में, मैं कह रहा हूं 10 भी चलेगा, चलिए मानिए 21 नहीं, आपकी क्या लोकल स्टैंड रह जाएगा? आप क्या करोगे? पंजाब यूनिट अलग होने को तैयार बैठा है, वहां तो आप मना नहीं कर सकते। 34 एमएलए डायरेक्ट बीजेपी के कनेक्ट में है। तरुण चुग लिस्ट दिखा चुके हैं, ये 34 एमएलए तैयार हैं।
आप समझिए तो। ऐश्वर्या भाई, ऐश्वर्या भाई, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, आप अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं। ऐश्वर्या और ये इसलिए है भाई, क्योंकि आपकी पार्टी का कोई काडर नहीं है। एक आदमी डिसीजन लेता था और उसको सब फॉलो करते थे। और नाउ यू आर लाइक हेडलेस चिकन्स, आपको पता ही नहीं राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है कि सीधे जाना है कि पीछे जाना है, कहां जाना आपको नहीं पता है। राजेश जी, ऐश्वर्या भाई जी। जब हम कोई रामायण रामलीला Ending देखते comments, हैं, तो 9 दिन क्या होता है? 9 दिन तो भगवान राम वनवास में ही होते हैं। जब कोई पिक्चर देखते हैं तो 2.5 घंटे तो हीरो बेचारा परेशान होता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड को उठा लेता है, कोई बहन के साथ में बदतमीजी ये हमारा करता है, dialogue। बाप को मार देता है। हाँ। आखिर जो होता है ना, आखिर 10वां दिन वो भगवान राम का है, वो सत्य का है। तो जो सत्य होगा वो सामने आएगा। ये हीरो लेकिन कौन है सत्य के यहाँ लिए पे? संघर्ष करना पड़ेगा। सत्य परेशान उनके लिए होगा, तो केजरीवाल ही लेकिन है। पराजित नहीं होगा। सत्य पराजित नहीं होगा। गौरव भाटिया, एंडिंग कमेंट्स, फिर दीपक जी आपसे लास्ट में ले रहा हूं। वो कह रहे हैं 9 दिन आपके हैं, 10वां दिन अरविंद केजरीवाल का होगा। गौरव भाटिया, देखिए, मैं तो समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया से पूछना चाहिए। उनको 15 महीने का अनुभव हो गया जेल में रहने का। ये बाहर आने के सपने ना देखे हैं। जो कुकर्म किए हैं उसका हिसाब होगा, पाई पाई वसूली जाएगी। और आप देखिएगा, ये अरविंद केजरीवाल है, ये सबसे पहले टूटेंगे, क्योंकि इनकी पूरी बुनियाद झूठ पे है, भ्रष्टाचार पे है और परिवारवाद पे है। एंडिंग कमेंट्स दीपक जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई राजेश भाई हमारे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया शानदार इंसान हैं, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनको। राजेश भाई कोई बात नहीं, पार्टी ना बचे आपकी कोई बात नहीं, पर लोकतंत्र बचा लेंगे। लोकतंत्र बचा लें? अब ये जो आपने अंडरहैंड दिया है, अब आप समझ नहीं रहे। अब आप एंकर नहीं है, अब आप एंकर नहीं है, यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। अब लास्ट में अभी आप वो एंकर वाला अंडरहैंड दे रहे हैं दीपक दादा। यू आर टू सीनियर फॉर दिस। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, द पीपल ऑफ दिल्ली, देखिए जनता देख रही है, सिर्फ दिल्ली की नहीं, देश की जनता देख रही है। क्योंकि गुजरात में गौरव भाटिया जी, चाहे आप माने ना माने, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब बीजेपी की लड़ाई गुजरात में कम से कम 4 या 5 सीट में लगातार आम आदमी पार्टी से आपकी टक्कर हो रही है, और ये बीजेपी खुद मान रही है, बीजेपी का काडर। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि अब इनकी मतलब इनका अल्टीमेटली होता क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इज नॉट देयर, डिसीजन लेने वाला कोई है नहीं। ये करेंगे क्या संजय सिंह नेता उभरेंगे, या फिर कहीं ये लालू मॉडल तो यहाँ नहीं लगा देंगे, जैसे लालू ने राबड़ी जी को लाया था। आपने कहा दे आर लाइक अ हेडलेस चिकन। नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है हेडलेस चिकन बट इन अ केज। इन अ केज। ये हेडलेस चिकन ज्यादा दौड़ नहीं पाएगा इधर उधर, दौड़ नहीं पाएगा। चिकन विकन हाँ, की वो बात प्रिजन मत में है करो, ना, नवरात्रे जेल में है। नवरात्रे चल रहे हैं, चिकन विकन की बात मत करो, ठीक नहीं है ये। नहीं, हेडलेस चिकन बोला था राजेश गुप्ता जी कह रहे भाई कोई नवरात्रे चल रहे हैं, व्रत नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो भैया नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है भैया, शाकाहारी बिल्कुल। अरे मैं तो 12 महीने शाकाहारी आदमी हूँ। देखते हैं क्या करते हैं, जनता क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, गौरव भाटिया, राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। पूछता है भारत, धन्यवाद।